कबीर साहब का एक बहुत बढ़िया पद है, आप लोगों ने सुना होगा, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सुरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, जब सोवों तब करो दंडवत भाव मिटावो दूजा। आँख न मूंधो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। सबद निरंतर मनवा लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। कहाँ कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करी गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, शो पद है सुखदाई। बड़ा सरल पद है, विश्व प्रसिद्ध पद है। संतोष सहज समाधि भली, हे संतो सहज समाधि अच्छी हो, बड़े अच्छे थे। उनके पास में कई बार जाना हुआ, उनके मैं रहनी को देखता था। जैसे कि भोजन बना है, सब्जी है, सब्जी में मान लीजिए कोई नमक नहीं है, बिल्कुल नमक नहीं है, तो भी ऐसे कुछ उनके चेहरे की व्यंजना से पता नहीं चलता था कि ऐसा कुछ है। बहुत ज़्यादा मिर्च पड़ गया है, तो भी ऐसा नहीं लगता था कि वो सब्जी में गड़बड़ी है। इतना सहजता से खाते थे, चेहरे की कोई व्यंजना नहीं बदलती थी, बिल्कुल सहजता से खा लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि ऐसे कुछ है। जब भंडारी जब खाते हैं, खाए तब पता चले उनको। अब ये सहज की अवस्था आती है ना, इसका एक लोगों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब अगर आप कर सके तो आपके मन को भी अच्छा लगता है। एक जगह हम लोग गुजरात में गए थे, करीब 3-4 साल हो गया। तो एक जगह है, 3 दिन रुका था, तो अलग अलग घर भोजन होता था, सत्संग होता था, इधर जामनगर से आगे। एक दिन क्या हुआ, एक सज्जन आए और कहे भोजन के लिए आमंत्रण दिए, तो हम कहे कि भाई ज़्यादा नहीं रुकना है। तो शाम के समय उनके घर में सेट हुआ और उनकी दुकान थी, तो उसने अपने पत्नी को बता दिया कि भाई भोजन बना करके रखिए। हम लोग भी कहे थे कि मिर्च मसाला ज़्यादा मत डालना, सामान्य रूप से बनाना। और कहे कि उसने अपनी पत्नी को कहा कि साहब लोग जल्दी भोजन पाते हैं तो जल्दी बना लीजिए। तो हम कहीं और बैठने गए थे, वहाँ से आए और 6-6:30 बजे, 7 बजे के समथिंग भोजन उनका तैयार हो गया था। गए और बैठे भोजन के लिए, खिचड़ी, सब्जी और कढ़ी। मैं कहा कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत बनाना, एकदम जो सामान्य खाते हो वैसे बनाना। तो वैसे बना के दिए। अब बैठे भोजन करने के लिए, तो खिचड़ी में नमक नहीं। वैसे खिचड़ी में कई जगह नमक डालते भी नहीं है, नमक नहीं। सब्जी में भी नमक नहीं। अब हम लोग तो मतलब खाए कुछ नहीं, 2 जने थे और सहजता से खा लिए। अब अच्छा भी लगा हमको, क्या दूधी की सब्जी थी, लौकी की या कोई चीज़ की सब्जी थी, बढ़िया लगा, हम लोग खा लिए। अब ये भी नहीं कि हम कुछ कहे भी नहीं, अब एहसास भी नहीं हुआ, बिल्कुल सहजता से, मतलब वो सामने वाला और शांत थे, वो भी दोनों खा लिए। और खाने के बाद हाथ वाथ धोए, उसी समय उनका जो घर मालिक आ गया। आया तब कहे कि हम लोग ऐसे बैठे थे, हाँ थोड़ा से बेड लगा दिए थे, तो वहीं थोड़ा सा आराम कर रहे थे, वहीं पे बैठ गए। तो वो मालकिन कही, बहन कही कि आप भी आए हैं भोजन कर लीजिए। तो भोजन करने बैठे, और जैसे भोजन करने बैठे और पहले कौर लिए ना, तो कहे झल्ला गए, चिल्लाए हो कि कैसे भोजन कराए हो साहब लोगों को, ना नमक नहीं, कुछ नहीं। तब उनको पता चला, अरे साहब लोग तो कुछ नहीं कहें, साहब क्या कहेंगे। तो सहज होने में ना एक इतना जो संतोष होता है, वो तो इतना झल्ला गए थे, परेशान हो गए थे। उनको अब अपने लिए भले ना हुआ कि हमारे यहाँ मेहमान हैं, संत हैं, उनको ऐसे खिला रहे हो। ये चीज़ आप प्रयोग करके देखिए घर परिवार में। आप जब सहज होते हैं ना, जिस अवस्था में रहते हैं, जब सहज अवस्था में रहते हैं, उस समय कोई प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करता है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये आपकी सहज अवस्था होगी। अब ये जितना जितना बढ़ाते जाएंगे ना, एक मन का संतोष बढ़ता जाएगा, मन की शांति बढ़ती जाएगी।
कभी मैं एक और संस्मरण बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम लोग, मैं इलाहाबाद में था, तो इलाहाबाद से सब्जी लेने के लिए हम मार्केट जा रहे थे। मैं अकेले था, साइकिल लेकर के, साइकिल में मैं बैठा था, साइकिल लेकर के चलाते हुए, तो वहाँ पर एक धूमनजुकन थाना है, थाना से फिर वो हाईवे आ जाता है, तो वहाँ से क्रॉस किया। और उसी समय क्रॉस करते करते मैं आत्मचिंतन ही कर रहा था कि शरीर की नश्वरता के बारे में, कि शरीर कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक दिख रहा है बढ़िया दिख रहा है, और शरीर छूट गया या कहीं कुछ पहिए के नीचे भी आ गए तो क्या रखा है, कुछ नहीं, 2 मिनट में सब कुछ समाप्त। और ऐसे जा रहा था, पीछे से आया एक स्कूटर वाला, ठोक दिया, और ठोका ना तो मैं भी गिर गया, मैं गिरा और वो भी एकदम गिर गए, उस ढंग से तो लगा नहीं उनको भी। और कहे कि वो सॉरी महाराज, सॉरी महाराज। अब मुझे हंसी आ गई, मैं कुछ नहीं कहा, कहे कोई बात नहीं, उठ करके चल दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैं आत्मचिंतन में ना होता तो हो सकता है गुस्सा आता, मैं सहज अवस्था में नहीं होता तो फिर प्रतिक्रिया करता। ये सहज अवस्था बड़ी चीज है, इसीलिए कहते हैं सहज संतो सहज समाधि भली, सहज समाधि अच्छी है। जिस समय आप बैठें और विचारहीन अवस्था हो, एकदम शांत और सहज अवस्था हो आपके, उस समय कोई प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करे, क्रोध नहीं आ सकता। जिस क्षण आप व्यवहार कार्य कर रहे हैं, आप अपने आप में सहज हो जाए, सहज होने लगे, तो कोई दूसरा आदमी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करेगा तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात इसमें साहब बता रहे हैं, जीवन व्यवहार में उस समाधि को उतार सकते हैं। इसीलिए तो गिनाया गया ना, जो कुछ करो सो पूजा, कुछ भी करते हैं पूजा समझ करके, चलना फिरना डोलना। एक बार कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध बैठे थे और सत्संग कर रहे थे, तो इसी बीच में मक्खी आ गई और वो ऐसे जोर से हाथ ऐसे किए, उसके बाद में फिर से वो धीरे से ऐसे किए। तो शिष्यों ने देखा, कुछ लोग बैठे थे, कहे कि आप पहली बार हाथ किए थे समझ में आया क्योंकि मक्खी नाक में बैठ गई थी, लेकिन दूसरी बार फिर से हाथ किए, इसका मतलब कहे कि मैं पहली बार किया था तो बेहोशी में किया था, अब बाद में किया तो होश में। कई बार ऐसे हम सुनते हैं संतों के, गुरुदेव जी को हम देखे, जैसे कि बिस्तर होश पूर्वक क्या होता है, बिस्तर पर सोए रहते थे ना, सोते थे, रात भर सो के उठे लेकिन चादर में सिकन नहीं, अस्त व्यस्त नहीं, एकदम साफ क्लीन। जैसे उठे ना तो लगता है कि अभी लेट करके उठे हैं ऐसे चादर। नहीं तो कितने होते हैं कि तो कितने लोग तो सोते हैं तो 360 डिग्री घूम जाते हैं, या तो अस्त व्यस्त होता है, चादर कहीं, कपड़ा कहीं, कुछ अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे नहीं, एक होश पूर्वक, मतलब जिसके जीवन में सजगता है, सहजता है, वो जब सोने में चले तो भी वही स्थिति होती है, होशपूर्ण स्थिति होती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब की जो सहज साधना है, संतोष सहज समाधि भली। अब कहते हैं गुरु प्रताप भयो जा दिन ते, गुरु के प्रताप जिस दिन से हुआ ना, सूरत ना अंत चली। जो सुरती है, लक्ष्य है, वो बाहर नहीं भटकता, लक्ष्य है बाहर नहीं भटकता है, मतलब चित्त बाहर भटकता नहीं है। अब ये है कि व्यवहार करते समय चित्त को, कई बार गुरुदेव जी से जब बात होती थी तो गुरुदेव जी कहते थे, चर्चा होती थी, मन को व्यवहार के लिए, काम के लिए कुरेदना पड़ता है, नहीं तो शांत। कभी कभी जा कर के हम बैठते थे साहब के पास में, जैसे कि बैठे हैं कुछ लिख रहे हैं या ऐसे ही बैठे हैं, गए बैठे तो बंदगी किए तो कह के हाँ ठीक, थोड़ा देख लिए, आंख बंद कर लिए, फिर बैठे हैं। अगर आप सजग नहीं है तो उठ के चल देंगे, कंटाल जाते थे कितने लोग,
लेकिन इसे बैठे रहते थे, इतना अच्छा लगता था, कुछ नहीं बोले कि हाँ। तब कई बार कहते थे कि मन को कुरेदना पड़ता है व्यवहार के लिए। इतने सजग चित्त, इतने होशपूर्ण स्थिति, यही संतों की सहज समाधि। असहज समाधि है उसके लिए मतलब बनावटी करते हैं। जैसे हठ योग है, हठ योग असहज है। हठ योग कैसे करते हैं जानते हैं ना? पहले तो शरीर को शुद्ध किया जाता है, एकदम शुद्ध, जैसे नेति धोती कपाली कुंजल करके पूरे शरीर को साफ किया जाता है कि अन्न का अंश शरीर में न रहे। ऊपर से भी साफ करते हैं, नेति जो है जल नेति करते हैं, और सूत नेति करके यहाँ से नाक से पतली रस्सी होती है उसको डाल करके साफ करते हैं, और जल नेति करके साफ करते हैं। फिर धोती रेशम का कपड़ा रहता है 4 अंगुल वाला, लंबा सा रहता है, उसमें मध लपेट लेते हैं और मध लपेट करके उससे निगल जाते हैं, और निगल करके थोड़ा देर रखते हैं, पेट हिलाते हैं, उसके बाद में उसे धीरे से करते हैं। तो जो आंत में, जो अमाशय में, होजरी में जो मल होता है वो बाहर निकल आता है। फिर पानी पी करके और रेचक करके और गुदा द्वार से कुछ रहता है मल, उसको साफ कर लेते हैं, और उसके बाद समाधि में बैठते हैं और श्वास चढ़ाते हैं, प्राण और अपान को मिला करके जब सांस खींच करके ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, तो फिर वो बहुत समय तक के वैसे बैठ जाते हैं। कोई कोई कर पाता है, इतना बहुत साधना करता है वो करता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन। लेकिन ये करने का मतलब क्या है? बहुत हठ योग करते हैं ना, तो इससे उतना कोई लाभ नहीं है, और सब आदमी कर भी नहीं सकता है, सब आदमी कर भी नहीं सकते। क्योंकि ये कठिन है, सहज नहीं है। और उससे लाभ क्या है? आप देखो, कई बार आप कुंभ मेला वगैरह में गए होंगे तो देखे होंगे, ऐसे जो साधना करते हैं ना, एकदम घोर तपस्या करते हैं, इतनी ठंडी रहती है, इतनी ठंडी रहती है, जहां पर आपको 2-2 चादर और कंबल ओढ़ करके, मतलब 0 डिग्री तापमान समझो, या 2-3 डिग्री तापमान के बीच में इतनी ठंडी की स्थिति रहती है, और वो लोग नंगे रहते हैं, पानी में जाकर खड़े हो जाते, मतलब हठ पूर्वक हठ करते। कई बार होता है कितनी गर्मी होती है, ऐसी गर्मी है जैसे कि अभी 40-45 डिग्री तापमान की हो, और ऐसे गर्मी में खुले बदन बैठे हैं और चारों तरफ फिर से आग लगा दी, कसते हैं। लेकिन तनिक कुछ व्यवहार हो, एकदम झल्ला जाते हैं। एक जगह तो कुंभ मेला में हम लोग गए, एक महात्मा रहे, क्या पता नहीं क्या नाराजगी हुई, तो जलते हुए लुखाटा से एक साधु को मारे, खूब खूब पीटे, बहुत चोट भी आ गई उनको, कि ऐसी ऐसी स्थिति होती है। तो मैं कहा भाई, इतना साधना परायण आदमी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? तो बाह्य रूप से करते हैं, लेकिन जिससे उग्रता होती है ना, मतलब साधना में उग्रता होती है, वही व्यवहार में बात है, इतना झल्ला जाते हैं। एक बार हम लोग गए थे एक जगह, और ऐसे महात्माओं से बात कर रहे थे, हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कैमरा लिए थे। तो वैसे नागादल के साधु रहे, इतना गुस्सा आ गए वो, और ना गाली उल्टा सीधा कहने लगे, उठा करके मैं फेंक दूंगा के कैमरा को। तो उनको फिर मनाए हाथ जोड़ करके, और 10 रुपये दिए, खुश हो गए। तो ये मतलब हठ करते हैं, तो हठ से हठ पूर्वक कर रहे हो ना। तो जैसे कि मन है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो दबेगा, चलेगा, दबाओगे उतना दबेगा, कुछ समय के लिए दबेगा, लेकिन जैसे वो छूटेगा वो खुलेगा, उठेगा। ऐसे ही मन को जितना आप दबाओगे, दमन करोगे, दमन कभी भी सक्सेस नहीं होता है, समन चाहिए। इसलिए कहते हैं इंद्रियों का दमन होता है, मन का समन होता है।
बाह्य रूप से दमन कर, जैसे कि कोई हमारा कोई किसी की तरफ आकर्षित हो रहा है, मन आकर्षित हो रहा है, नेत्र आकर्षित हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो भाई हो गए, भाई नहीं देखना है, उधर से मन मोड़ दिए, उधर से दृष्टि फेर दिए। लेकिन समन की स्थिति क्या होती है कि वैसे मन देख लिए मन वैसे जाए ना, मन में विचार उठे ही ना, ये समन की स्थिति। तो जब हठ पूर्वक किया जाता है ना, तो हठ का कहीं ना कहीं तो वो रास्ता खुलेगा ही ना, इसलिए बहुत क्रोधी हो जाते हैं। कबीर साहब की साधना है सहज की साधना, सजगता की साधना। कहते हैं साहब जीवन व्यवहार करते हैं। कबीर साहब की साधना के लिए क्या है कि आप छोड़ करके जंगल में चले जाइए, हिमालय पर चले जाइए, तब साधना होगी, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ छोड़ करके निकल जाइए तब साधना होगी, ऐसी बात नहीं है। आप जहां रहते हो, जिन लोगों के बीच में रहते हो, वहां अपने आप को साध लीजिए। मैं तो कहता हूं जैसे कि भोजन बने, कभी कुछ अनफिट हो, एक संकल्प ले लीजिए, चाहे जैसा भोजन मिले मुझे करना है। और ये कि मन से ही देखिए, अब उसमें क्या होगा कि भाई नहीं कहना है, हठ पूर्वक करोगे, हठ पूर्वक करोगे तो कभी कभार ऐसे होगा कि ऐसे फूट पड़ेगा कि सब एक बार में ही खोल दोगे। तो नहीं, समझ पूर्वक, अंडरस्टैंडिंग पूर्वक। अगर कहीं प्रतिकूल होता है, आप संकल्प ले लीजिए, घर में अगर कुछ प्रतिकूल होता है तो उसका प्रतिकार नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। अब सहजता पूर्वक करने चलोगे तो धीरे 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 स्थिति आती जाएगी। जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी भी आती है, परिस्थिति आती है, लेकिन जब तक आपकी अवेयरनेस की स्थिति बनती जाती है, जब बनती जाती है, जितनी सजगता की स्थिति आती जाती है, तो वो जो परिस्थिति है, वो जो स्थिति है, उसको हम सामंजस्य कर लेते हैं, उस पर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अब यही साधना की बात है। भोजन बनाने लगे, भोजन देने लगे, तब आप सहज हो जाइए। कभी कहीं प्रतिकूल बात कर दे तो सहज हो जाइए। एक जगह हम देखे थे, उनकी जो पत्नी थी बाद में उल्टा सीधा कह दे, लेकिन वो मुस्कुरावे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। संत सुकरात के लिए चर्चा आती है, संत सुकरात की, तो वो उनकी कुछ सभा थी, कुछ लोग बैठे थे और सत्संग कर रहे थे, बैठे थे और वो बोल रहे थे। तो उसकी पत्नी बड़े कर्कशा स्वभाव की थी। बहुत कोई होते हैं ना, कोई पुरुषों में होते हैं, कोई नारियों में होती हैं। तो वो थोड़ा सी गुस्सैल स्वभाव की थी और कुछ भी कह देती थी। तो क्या थी, तो वो जो पहले ऐसे पक्का मकान तो था नहीं, आज से मतलब 2200-2300 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो वो जो जमीन को पोता पाड़ते थे ना, कच्ची जमीन को लिपाई करते, मिट्टी वगैरह गोबर वगैरह से लिपते थे, तो ऐसी जो कपड़ा था वो कर रही थी, तो किसी बात को लेकर नाराज हुई और उसी से फेंक करके मार दी, तो उसे सीधा चेहरे पर आया। तो उनकी बात है क्या है, उसने क्या कहा कि भाई गरजने वाले बादल बरसते नहीं, लेकिन आज तो बरस गए। प्रतिक्रिया नहीं की है वो, ये सहजता की स्थिति। तो हर जगह आपकी साधना है। मैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि आपकी साधना, आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी साधना है, इसको जानना समझना है ना, तो फिर घर परिवार और जब प्रतिकूलता की स्थिति बनती है, वहाँ आप अपने आप को देख सकते, वहाँ अपने आप को देख सकते। और जितनी जितनी बढ़ेंगे, अब ये भी समझ लीजिए कि भाई बात आती है, जैसे कि क्रोध की भी शक्ति है तो क्षमा की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है, घृणा की शक्ति है तो प्रेम की भी शक्ति है, कटुता की शक्ति है तो मीठापन की भी शक्ति है। तो ये जो असहजता की शक्ति है, उत्तेजना की शक्ति है, तो सरलता और नम्रता की भी शक्ति है। लेकिन ये शक्ति बढ़ेगी कब? कब बढ़ेगी? जब आप किसी के, कोई हमारे प्रति गलत करता है और हम उसका प्रतिकार करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बार बार गुस्सा करने से क्या होगा? गुस्से की शक्ति बढ़ेगी।
और क्षमा के करने लगेंगे तो क्षमा की शक्ति बढ़ेगी। वो तो जो करोगे वो होने वाला है ना। जिस चीज को करते हैं बार बार करते रहते हैं ना, तो उसमें हमारी शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, कहा है रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। अभ्यास करते 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 आप ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े में आप ये कर। जैसे कि एक दिन के लिए संकल्प, आज यदि मुझे मेरे साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार करे, प्रतिकार करे, प्रतिकूल व्यवहार करे, तो मैं उत्तेजित होकर के उसका जवाब नहीं दूंगा, उत्तेजित नहीं होऊंगा। आप संकल्प ले ली आज के लिए, कम से कम आज के लिए। जैसे कि व्रत रखते हैं ना, कोई नवरात्रि का व्रत रखता है, कोई अमुक एकादशी का व्रत रखता है, कोई अमुक का व्रत रखता है, तो आप एक संकल्प कर लीजिए, मुझे आज चाहे कुछ भी हो जाए उत्तेजित नहीं होना, गुस्साना नहीं है। अब देखेंगे उस दिन और परिस्थिति बनेगी वैसे, लेकिन यदि आप कर लिए इस चीज को तो लगेगा रात शाम के समय लगेगा कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, लगेगा मैंने विजय प्राप्त कर ली। उस समय लाखों करोड़ों का धन और संपत्ति भी फीका लगेगा, नहीं मैंने कुछ किया। और धीरे 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 वो शक्ति बढ़ती जाएगी। तो जो कुछ है, जैसे कि दौड़ना है, दौड़ने की शक्ति कब आएगी? धीरे धीरे दौड़ते रहेंगे तब तो वो शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार क्षमा करते रहे, क्षमा की शक्ति बढ़ेगी। निष्क्रोधता की शक्ति बढ़ती जाएगी। कहते हैं महात्मा गांधी एक बार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो एक नाला था, छोटा सा केनाल, और उसमें लकड़ी की पटरी रखी थी, और उसमें एक बार गए, फिर उसमें बार बार आवे गए जाए, बार बार आने जाने लगे। तो एक किसान था, देखा कि बापू क्या हो गया, क्यों बार बार आए जा रहे हैं? तो कहा कि एक बार लगा तो भय लगा, एक बार गया तो भय लगा, तो भय को दूर करने के लिए बार बार कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि हम जब किसी चीज को प्रयोग करते हैं तो धीरे 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 उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। तो हमारी जो सहजता की स्थिति कब आएगी? कहने मात्र से नहीं आएगी, जब हम सहज होने के लिए अभ्यास करेंगे। हम जब ऐसी परिस्थिति आ गए, अब सहज होने लगेंगे, तो धीरे 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 वो शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे कि हम जब ध्यान की अवस्था में बैठें और ध्यान सजग होकर के शांत होकर के बैठें, मन में विचार आएंगे, मन में विचार आ सकते हैं, कुछ भी विचार आएंगे, अच्छे विचार भी आ सकते हैं, बुरे विचार भी आ सकते हैं। लेकिन जब तटस्थ होते हैं, सजग होते हैं, तो धीरे 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 विचारों का डिस्टेंस है, दूरियां हैं, उसके स्पेस है, खाली जगह है, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक विचार से दूसरे विचार के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसे आएगा कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक के बैठेंगे, एकदम निर्विचारता की स्थिति आने लगेगी। सजगता पूर्वक, होश पूर्वक बैठ रहे, कोई आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है और कुछ हो रहा है, लेकिन मन शांत, मन शांत। ये कैसे हो सकता है? आप प्रयोग करेंगे तब। अब कुछ क्षण जब ऐसे होता है ना, तब 15 मिनट, 1 घंटा, आज मैं ध्यान में बैठा था, इतना अच्छा लगा कि बैठे एकदम शांत। जब ये घटना घटती है ना, जब ये स्थिति आती है, तो समय कैसे पसार होता है पता ही नहीं चलता है, एक मौज की स्थिति आती है। अगर मन एकदम शांत भी ना हो, शांत ना भी हो, तब भी आप होश पूर्वक आप बैठे हैं और केवल विचारों को देख रहे हैं ना, तो मजा आएगा, मजा आएगा कि इन्हीं बातों में मैं उलझता था, इन्हीं विचारों में बहता था। अब ये जो दृष्टापन की स्थिति है, साक्षीपन की स्थिति बढ़ेगी कैसे? जब साक्षी होगे तब ना। अब साक्षित होते नहीं, केवल मिल जाते हैं। हमारा स्वभाव क्या है कि जो घटनाएं होती हैं, जो परिस्थिति बनती है, उसी में हम मिल जाते हैं। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, तमाशा देखने वाला तमाशा में मिल जाता है। घटनाएं होती हैं, घटनाएं में आंदोलित होते, उसी में मिल जाते हैं। हम उससे अपने आप को अवर नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, उससे अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। और इसीलिए ये स्थिति हमारी कमजोरी बनी रहती है।
जब हम घटना को, परिस्थिति को अपने से अलग देखना शुरू कर देंगे, उसके प्रति सजग होना शुरू कर देंगे, तो अपने आप हमारी स्थिति अलग होती जाएगी। अब ये अभ्यास के, एक तो होश, सजगता चाहिए, बोध चाहिए, और दूसरी बात अभ्यास चाहिए। अब इसलिए हर आदमी को ऐसा समय निकालना चाहिए और बैठना चाहिए ध्यान की मुद्रा में, सजग होकर के आप बैठिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए। अगर एकांत जगह है तो आंख खोल करके नंगी आंखों से देखिए, बैठिए सहज रूप से, केवल अपने साक्षी हो जाइए, मनोदृष्टा हो जाइए, आप देखते रहिए। अच्छा लगने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, मन को उफान शैतान कम होने लगेगा। आप बैठोगे, एक मौज की स्थिति आएगी। आप सोचिए, एक क्षण आप बैठते हो, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार के लोग बाग मिलते जुलते हैं, ये वो। आप दुखी क्यों होते हैं साहब? इन्हीं को तो पुरानी बातों को उठा करके और आगे के लिए चिंता करके, इसीलिए दुखी होते हैं। एक क्षण ऐसा है जिस समय ना तो पुराने विचार हैं, ना आगे के लिए चिंता है, वर्तमान में आप ठहर जाते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आप अभ्यास करो, अब एक क्षण बैठो कि 24 घंटे में आप आधा घंटा, 1 घंटा भी आगे बैठ सकते हो, और कुछ क्षण के लिए भी वो स्थिति आएगी ना, तो यही ऊर्जा का काम करेगी आपके 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए काम करेगी। और ये करते करते होता है। गुरुदेव जी कहते हैं एक विज्ञान है, गुरुदेव जी भी कहते हैं एक विज्ञान भी है, जिसकी जितनी उम्र उतना उसको जरूर ध्यान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 40 की उम्र है आपकी, तो 40 मिनट ध्यान होना चाहिए। 30 की उम्र है तो 30 मिनट ध्यान होना चाहिए। 50 की उम्र है तो 50 मिनट ध्यान होना चाहिए। 60 की उम्र है तो 60 मिनट ध्यान होना चाहिए। और गुरुदेव जी तो ये कहते थे कि जिसकी उम्र 40 से ऊपर है, कम से कम 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। आप बैठे, रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, शांत होकर के बैठ जाइए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए। एक समय ऐसा हो कि कुछ मत करो, कुछ मत करो, केवल बैठ जाओ, तटस्थ होकर के, साक्षी होकर के बैठ जाओ। मन को देखो, अपने शरीर को देखो। विपश्यना में कहा जाता है शरीर की संवेदना को देखो। शरीर की संवेदना है, संवेदना उठ रही, आ रही है, जा रही है। आप संवेदना को देखिए, उसके प्रति तटस्थ हो जाइए, सजग हो जाइए। अब ये संवेदना क्यों है? शरीर में नित्य प्रति करोड़ों अरबों परमाणु आ रहे हैं और निकल रहे हैं, अब उसी से संवेदना है। कोशिकाएं टूट रहे हैं, बन रहे हैं, इसी से संवेदना है। आप देखिए, सजगता पूर्वक देख लीजिए। ये तो एक क्रिया योग जैसे हो गया, लेकिन ऐसा हो गया, कुछ क्षण ऐसा निकालिए, कुछ मत करिए, केवल देखिए, मनोदृष्ट हो जाइए, साक्षी हो जाइए, जो अस्तित्व में होता है उसे समझिए। अब ये शक्ति जब बढ़ने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा। हम लोग जैसे कि ध्यान करते हैं, 1 घंटा सवेरे करते हैं, बैठते हैं। अब जब कभी परिस्थिति, तबीयत खराब है, कुछ है तो नहीं कर पाते, तो लेट करके मैं करता हूँ। अब ये चीज़ ऐसा भी बात है, आप कुछ समय बैठते हो, करते हो, वो अगर नहीं होगा तो चलते चलते हो सकता है, कुछ करते हुए भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अनुकूल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है एक समय, कुछ समय बैठ करके आप उस चीज़ को करिए। तब होता क्या है, जब एक लिमिट समय में, निश्चित समय में आप बैठते हो और अमुक मतलब एक निश्चित मुद्रा में बैठते हो, निश्चित पोजीशन में बैठते हो, तो जैसे बैठते हो तो मन को एक प्रकार से संकेत मिलता है कि नहीं, मुझे अब करना है। जैसे कि आप भोजन के समय मान लीजिए 12 बजे भोजन करते हो, तो मेरा तो अनुभव है 12 बजे जैसे हम लोग भोजन करते हैं, मैं सिटी में रह रहा हूँ ना, और कहीं काम से गया हूँ, तो भूख लगती तो मैं जान जाता हूँ 12 बज गया, भूख लगती तो जान जाता हूँ 12 बज गया। तो ऐसे ही जब आप करने लगोगे ना, तो आप जैसे कि ध्यान का समय होगा तो मन संकेत करेगा, और जब जैसे बैठोगे, जिस पोजीशन में बैठोगे ना, तो लगेगा कि हाँ ध्यान करना है। अब ये करते चलोगे ना, सहज सहज एक मौज की स्थिति आने लगे। यही तो है जीवन में, और क्या रखा है? संसार में जितने भी सुख
प्राणी और पदार्थ की जो बात है, उनसे सुख मानने की बात है, प्राप्त करने की बात है, ये केवल मन का भुलावा है, कुछ नहीं है। और जिस क्षण आप अपने आप में होते हैं, पूरी तरह सजग होते हैं, होशपूर्ण होते हैं, अब उस समय जो आपकी शांति की स्थिति घटित होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जितना आप कर सकते हो ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे 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 वो स्थिति बढ़ती जाती है। कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ देखना नहीं है, कुछ कल्पना नहीं करना है, आपको अपने में होना है, वर्तमान में होना है, वर्तमान में होना है। ध्यान दीजिए, वर्तमान में, कि वर्तमान में ही हूं मैं, बस कुछ भी हो जाए, जा आगे पीछे छोड़िए, वर्तमान में ठहर जाओ, वर्तमान में रह जाओ। ये जीवन की उच्चतम दशा है। और एक गहरी शांति घटित होगी, एक किरण फूटेगा। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। ये तो व्यवहारिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, व्यवहार क्षेत्र में भी सजगता आप ला सकते हो। जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आँख न रूंधो कान न रूंध, आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसियस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवा लागा, मलिन वासना त्यागी। शब्द निरंतर, ज्ञान के शब्द निरंतर लगा, अंतर में लगा, मलिन वासना त्यागी, और मलिन वासना छूट गया। उठत बैठत कबहुन छूटे, ऐसी तारी लगी। कहे उठते बैठते छूटता नहीं, ऐसी तारी लगी, ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते नहीं छूटता है। मतलब सजगता पूर्वक, होश पूर्वक। कहा जाता है कि महात्मा महावीर चलते रहते थे, चलते चलते उनका ध्यान होता था, खड़े खड़े ध्यान करते थे। मैं अभी कह रहा था ना, एक महात्मा झाड़ू लगा रहे थे और कह के कि क्या करते हो, तो क्या पूजा कर रहा हूँ। एक नेपाल में एक माता थी, तो वो आश्रम में रहती थी, साध्वी माता, तो वो बर्तन साफ करे बर्तन साफ करे तो इतना प्रेम से कि मतलब ये जैसे कि कोई आवाज़ हो गई थोड़े जोर से, ओह तुमको चोट लगी होगी ना, मतलब इतना सहज ये करके मौज के साथ में इतना लगे कि कहीं पूजा कर रही है, चोट लगी होगी ना, बस रुक जाओ। इतना मतलब निष्ठापूर्वक, इतने पवित्रतापूर्वक, इतने सजगता पूर्वक, क्या पूछना है कि मन कितना मक्खन रहा होगा। अंतिम कहते हैं, कहें कबीर सहज यह रहनी, सो प्रकट कर गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुदाई। इस सहज रहनी को मैं प्रकट करके गाया। अब ये जब व्यवहार काल की बात अभी जितनी आई है कि जो कुछ भी करूं, घूमूं फिरूं, जो कुछ भी करूं, ये पूजा समान हो, कब होगा? जब आप कभी बैठ करके अपने आप में सजग होंगे, वर्तमान में रहने की चेष्टा करेंगे या वर्तमान में होने लगेंगे, तभी हो सकता है ना। हम अपने आप को वर्तमान में नियोजित कब कर सकते हैं? जब अभ्यास होगा, तब हम करके देखें। तो जब हम वर्तमान में होने में हमको मौज आने लगेगा तो हम वो कर सकते हैं। अब ये स्थिति जिसकी आती जाएगी ना, तो वो आदमी ना एकदम सुखी होता जाएगा, एक मौज की स्थिति आती जाएगी। जितने भी हम संत महापुरुषों को देखते हैं, बड़े पुरुषों को देखते हैं, जो अपने आप में जो तल्लीन होने लगे, जो मगन होने लगे ना, ये मगनता उनके वर्तमान में ठहरने की वजह से ही है। कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, बस वर्तमान में रह जाना है। एक ने कहा कि क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, जैसे निखालिस नंगा रहता है, शरीर से नंगा है, मन से भी नंगा है, वैसे नंगा हो जाओ, बस वैसे निखालिस हो जाओ, बस पूरा है काम। बच्चे के पास कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं। जब उसे भूख लगती है रो देता है, माँ आके दूध पिला देती है, बस खुश।
बच्चा जैसा मन हो जाए। वास्तव में वर्तमान में होकर के ही सुखी हो जा सकता है। तो कबीर साहब की वाणी के आधार पर थोड़ी चर्चा की। बोलो सदगुरुदेव की जय। वंदना